Good morning all of you and namaste dear student. Good morning. As per your revision class, क्या हो गया जी? ओके तो आपका जो रिवीजन क्लासेस चल रहा था, योर रिवीजन क्लासेस ऑन फोकस ऑन योर एक्सपोनेंट एंड पावर approximately 6 worksheet 6 will be completed. Dear student, as first we know about your online test examination. This Sunday, coming Sunday is 15 August and next Sunday is your Raksha Bandhan. Due to this is your holiday, so test not be conducted on that day, but in the next Sunday is your 5th Sunday. So 5th Sunday will be conduct your test. So 5th Sunday your test approximately on the 1st August. Your test be SST Science and Sanskrit. तो SST साइंस संस्कृत नेक्स्ट संडे मस्ट बी एज द मैथ इंग्लिश हिंदी अप्रोक्सीमेटली. तो डियर स्टूडेंट, यू पार्टिसिपेट इन ऑल 3 सब्जेक्ट इक्वली. ये आप लोग ऐसा करते हो कि मैथ में ज़्यादा पार्टिसिपेंट हो जाते हैं, हिंदी में फिर कम हो जाता है, इंग्लिश में कम हो जाता है. ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका इक्वल पार्टिसिपेंट होना चाहिए. और डियर स्टूडेंट, वन थिंग ऑल्सो बी इंक्लूडेड एज यू मस्ट चेक योर सबमिशन. आप जैसे सबमिट कर लेते हो, आफ्टर गिविंग द ऑल द 3 सब्जेक्ट एग्जामिनेशन यू चेक द योर सबमिशन, आंसर शीट विल बी सबमिटेड सक्सेसफुली और नॉट. वहाँ पे उस समय आपका शो कर देता है. आप लास्ट में शाम के समय आप एक बार चेक कर लो कि आपका सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है. अगर सबमिट नहीं शो कर रहा है आपके स्नैप पर, तो आप वो चेक कर लीजिए और व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा या मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा या अपने कंसर्निंग क्लास टीचर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आपका अब्सेंटी ना शो हो. जैसे भेजने के बाद बहुत सारे बच्चे हमारे कहते हैं ना, सर मैंने एग्जाम दिया था और एग्जाम नहीं हुआ था. और स्तुति, आप वीडियो ऑफ कर लीजिए. तो बेटा आप खाना खा रही हो. और तो डियर स्टूडेंट, इतना मैंने आप लोगों को कहा क्योंकि आप लोगों का हिंदी का पिछले ही संडे टेस्ट का देखा था कि मात्र 18 स्टूडेंट था, मैथ में 31 थे और इंग्लिश में 29 थे. कुछ बच्चे 2 बार सबमिट किए हैं. अगर आपका स्नैप 2 बार अगर चालू चल रहा है तो डियर स्टूडेंट प्लीज़ एक स्नैप को ही वर्क में रखें, दूसरे स्नैप से काम ना करें. एक से सबमिट कर देते तो दूसरे से फिर सबमिट ना करें. ओके, नाउ वी गो थ्रू द क्लास की ओर चले हम लोग. तो यस खुशी, ये आप लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही आप लोगों का था. उसमें एक मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी तो भेजा हूँ. आप अपने राष्ट्रगान को, नेशनल सॉन्ग को गाते हुए एक अपलोड करिए, सर्टिफिकेट आपको मिल जा रहे हैं तुरंत. उसी समय डाउनलोड का ऑप्शन आता है. जैसे ही आप अपलोड करोगे सर्टिफिकेट डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा. आप पहले ट्राई तो करो खुशी. नहीं, बहुत बच्चे हमारे बनाए हुए हैं. गौरी सिंह बनाई है, शशांक बनाए हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का आज का फर्स्ट क्वेश्चन. -3/2⁶ मल्टीप्लाई 4/9⁻³ इक्वल टू 1/2�3x. आप कहोगे सर यहाँ बहुत सारे आपने नियम लॉ बताए थे, सेम बेसिस होगा या सेम पावर होगा.
यहाँ पर सर ना सेम बेस है ना सेम पावर है, ये कैसे होगा? बात तो सही है, लेकिन आप देखो कि -3/2 इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, लेकिन 4/9 में आप देखो तो 4/9 विल बी रिटन इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 4/9 को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो। तो इसको आप अगर लिखोगे 4/9 को, तो 4/9 देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये आता है हमारा किसका, 2/3 का होल स्क्वायर। तो 2/3 का होल स्क्वायर लिख करके तब इसमें पावर आप 3 डाल दो। ठीक है, क्या के अगर आपका बेस सेम नहीं आ रहा है या पावर सेम नहीं आ रहा है तो उसके किसी भी बेस को चेक करो। इफ द बेस इज वी change it into the exponential form. First we change it in the exponential form, then we compare it. Now next step is your as -3/2 to the power 6 and 2/3 to the power 6. Now here we get two exponential form with the same एक्सपोनेंट। अब तो यहाँ पर सेम एक्सपोनेंट है, अब इसके बेस को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई का रूप में लिखते हुए और पावर को 6 लिख देंगे इस तरह से। अब देखिए 2 से ये कट जाएगा 1 टाइम्स में, 1 टाइम्स में। अब बताइए -1 का पावर 6 आया, तो -1 का पावर 6 कितना होगा, -1, क्योंकि माइनस का पावर अगर इवन नंबर है तो पॉजिटिव नंबर दे देता है, और माइनस का पावर अगर ऑड नंबर रहता है तो वह नेगेटिव नंबर दे देता है। तो -1 टू द पावर 6 हमारा इवन नंबर है, तो -1 का पावर 6 दैट इज वैल्यू इज 1। अब यहाँ पे कहोगे सर इसमें तो बेस तो सेम नहीं आया। यस, बेस सेम नहीं आया, लेकिन एक लॉ जानते हैं कि किसी भी बेस को, हाँ 1 के बाद इक्वल टू ही दिया हुआ आप लोग के पास। हाँ ओके, अब 1 को आप लिख दीजिए सेम बेस बनाते हुए, सेम बेस क्या 1/2 बेस बनाते हुए आप 1/2 लिख दो। अब इसमें कितना पावर रखें कि वो 1 के इक्वल हो जाए, तो 0 रख देते हैं हम लोग। 1 किसी भी बेस का पावर 0 वैल्यू 1 होता है, तो 1 को हमने लिख दिया 1/2 दी पर 0। अब यहाँ पे बेसेस सेम हो गए। ध्यान से सुने सारे बच्चे, हमारे ध्यान से सुने, और जब मैं आप पूछूं क्वेरी तब आप बोलें बेसिस आर सेम। अगर कहीं गलती हो रही है तब बीच में बोलिए। 0 = 3x, अब 0/3 हो जाएगा x का वैल्यू, दैट मीन्स x = 0। ये थोड़ा एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक बेस भी सेम नहीं है, पावर भी सेम नहीं है। जब सॉल्व करके लाए तो यहाँ पे 1 = 1/2, यहाँ पे हमारा बेस सेम नहीं हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देखोगे। अब किसी बच्चे का कोई क्वेरी है तो बोल सकते हो। तो वह हमारा इक्वेट नहीं होता, क्योंकि -1 तो किसी के वैल्यू के कंपेयर इक्वल नहीं होते हैं ना, वो हम नहीं कर पाते, वो हमारा इनवैलिड इक्वेशन हो जाता। जैसे आपका क्वेश्चन है यहाँ की -1 = 1/2 द पावर 3x रहता, तब सर क्या करते, तो -1 का तो हमारा कोई इस तरह का नई सिचुएशन बनता है कि एक्सपोनेंशियल में हम लिखें कि उसका वैल्यू -1 हो जाए, तो इस तरह के इक्वेशन को इनवैलिड मानेंगे हम लोग। ओके, ये जो 4/9 है, 4 को आप लिख सकते हो ना
2 इंटू 2, 9 को 3 इंटू 3, तो 4/9 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आपने जो फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था ना कि कोई भी रेशनल नंबर आपको दिया हुआ है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए, तो हम लोग क्या लिखते थे, 2 इंटू 2 प्राइम फैक्टराइज करते थे ना इसको। अब प्राइम फैक्टराइज करने के बाद ये हमारा एक रेशनल नंबर में आता था, जितना टाइम आता था उसको एक्सपोनेंशियल में लिखते, यानी रेशनल नंबर को जो एक्सपोनेंशियल में लिखते थे उसका यूज करके हमने 4/9 को 2/3 का होल स्क्वायर लिखा है। ओके छवि, और किसी बच्चे का कोई क्वेरी, आपके पास कुछ भी डाउट है बेटा तो वो आप पूछ करके जल्द से जल्द उसको सेटिस्फेक्शन वे में ले आओ, क्योंकि फिर इसके बाद आपका जो भी है हाफ ईयरली के एग्जामिनेशन आ रहे हैं ना, तो हाफ ईयरली के एग्जामिनेशन में जो भी आपके पार्ट है सारे चैप्टर से रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन, यू ट्राई टू रिवाइज द ऑल द एक्सरसाइज बाय द एग्जामिनेशन व्यू। जो हमारे न्यू स्टूडेंट हैं, खास करके जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं या कुछ कारण से क्लास नहीं कर पाते थे, you may check all the videos is available on your Snap assignment. If not, then you subscribe my channel and you get all the notification about your class view. फिर भी अगर कुछ दिक्कत होगा तो you can call me, you can correlate me, you can WhatsApp me. आप WhatsApp पर क्वेरी कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप किसी भी तरह से आपको सीखने की कोशिश करनी है। हम कैसे सीखें? अपने घर के भाई बहन, मम्मी पापा, जो भी आपको एजुकेट मतलब बता सकते हैं, उनसे मदद लीजिए, सीखिए। आप जब पूछोगे तब बताने में उनको अच्छा लगेगा, लेकिन वह जब पूछेंगे आपसे तो आपको भार लगेगा कि पापा हर हमेशा कहते हैं पढ़ने के लिए, मम्मी हर हमेशा कहती है पढ़ने के लिए, लेकिन जब आप पूछोगे तो मन लगेगा आपको। ओके। और जो बच्चे हैं हमारे थोड़ी कमजोर हैं, टेबल जरूर, चाहे आप जिस भी क्लास में चले जाएं, कितना भी बड़े हो जाएं, टेबल जो है कम से कम मिनिमम 2 से 20 तक एक बार जरूर लिखने का कोशिश करिए, वह कैलकुलेशन में आपको मदद करेगा। तो बहुत सारे बच्चे हमारे नहीं क्लास को ज्वाइन करते हैं, तो उन्हें नुकसान ही नुकसान हो रही है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रही है। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इस पे हम लोग देख लेते हैं। -1, आप सोचो -2⁻³ है और यहाँ -2⁻x है, क्या ये कंपेयर हो सकता है? बस वही सिचुएशन आप समझ लो। (15/4⁻³ डिवाइडेड 5/4⁻³ इक्वल टू 3⁻x। ये आपका पेज नंबर 83, पेज नंबर 83 क्वेश्चन नंबर 2 का 5 3 है बाबू, 3 सबका पावर 3 है। 15/4⁻³ डिवाइडेड 5/4⁻³ इक्वल टू 3⁻x। यहाँ तो पावर सेम है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करिएगा, 15/4 डिवाइडेड 5/4, हाँ एक ही ब्रैकेट में दोनों को एक साथ क्लिक करके पावर को सिंगल में रख लेंगे 3। अब डिवीजन में यहाँ जनरली बच्चे हमारे कंफ्यूजन करते रहते हैं, जिससे डिवाइड होता है वह रेसिप्रोकल होता है, यानी 5/4 से डिवाइड है तो इसका रेसिप्रोकल 4/5 और साइन चेंज हो गया मल्टीप्लिकेशन का।
दैट मीन अब नाउ 4 1 जा 4, 5 से 5 1 जा 5, 5 3 जा, अंदर में केवल बचे आपके 3, 3 टू द पावर 3 इक्वल टू 3 टू द पावर x। अब देखो हेयर बेसिस आर सेम, सो उसी सो 3 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। सारे बच्चे का लगभग बन गया होगा। चलिए नेक्स्ट जो और लास्ट आज का टॉपिक है हमारा कि यूज ऑफ एक्सपोनेंट इन एक्सप्रेसिंग लार्ज एंड स्मॉल नंबर, उस पर अब हम लोग ध्यान दें। कोई बच्चे को लग रहा हो जल्दी हम अगर साफ कर रहे हैं तो रोकिएगा। हाँ, इरिटेट नहीं होइएगा, प्रॉब्लम जहाँ भी होगी आपको बताइएगा कि सर प्रॉब्लम हो रही है, इरिटेट नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट हम ले रहे हैं यूज ऑफ एक्सपोनेंट इन एक्सप्रेसिंग लार्ज एंड स्मॉल नंबर। तो दिस फॉर्मेट विल बी रिटन एज k इंटू 10 टू द पावर n। यहाँ वैल्यू ऑफ k इज बिटवीन, बोलिए क्या वैल्यू ऑफ k किसके बीच में लाई करेगा? टेन तो होगा ही नहीं, यानी 1 से लेके 9 तक इसका यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक ना। जैसे कोई नंबर हमने लिया 1 3 8 4 000, ये लार्ज नंबर है आपका, ठीक। अब इस लार्ज नंबर को हमको एक्सपोनेंट का यूज करते हुए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है k इंटू 10 टू द पावर n। द डियर स्टूडेंट, वी पुट द डेसिमल एज ऑन द राइट साइड ऑफ द जीरो एट द एंड ऑफ द नंबर। अगर बीच में कहीं पर भी डेसिमल नहीं है तो उसके आगे आप डेसिमल पुट करोगे। अब इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो इस डेसिमल को लेके हम कहाँ पे रखेंगे? तो 1 और 3 के बीच में रखेंगे, तो ये 1 हमारा सिंगल डिजिट में आ जाएगा, सिंगल डिजिट में आएगा। सारे बच्चे प्लीज मेरी बात पे कंसंट्रेट करें। 1384000 एक नंबर है, आपको फिर से मैं इसको बता रहा हूँ। 1384000 एक नंबर है, इसमें कहीं पर भी डेसिमल नहीं है, तो इट हैज टू बी पुट एट द एंड ऑफ द नंबर एज डेसिमल। और नाउ दिस डेसिमल वी पुट एज on the left side a single digit number will be formed। आप देखो इसके लेफ्ट साइड, इस डेसिमल के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट का नंबर है? तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का नंबर है। अब इसको अगर हम 1 के पास रख देते हैं, तो 1 के पास ये रखने के बाद ये नंबर हमारा 1 के रूप में आ जाएगा, यानी सिंगल डिजिट में हो गया। तो कितने स्टेप हमने पीछे आए? 1 2 3 4 5 6 स्टेप हमने पीछे आए। अब दिस नंबर देन रिटन एज 1.384000। चलिए यहाँ मैंने पॉइंट डाल दिया था कि पॉइंट डालने के बाद क्या, इसमें तो बहुत बड़ा चेंजिंग आ गया, तो उस चेंजिंग को शो करना है क्या? मल्टीप्लाई 10, और कितने स्टेप पीछे है? 6 स्टेप, तो 10 टू द पावर 6। दैट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो बी रिटन एज 1.384,
क्योंकि डेसिमल के बाद अगर लास्ट पूरा एंडिंग 0 हो तो उस 0 को हटा सकते हो आप, इंटू 10⁶, ये आपका आंसर हो गया। और क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। ओके, जैसे 2157.957। अब देखिए इसमें तो पॉइंट है, तो इस पॉइंट को आपको पीछे करके लाना है सिंगल डिजिट पे। ये सिंगल डिजिट पे लाएगा तो 2 और 1 के बीच में ये पॉइंट आएगा, ठीक है। 2 और 1 के बीच में आया तो कितने स्टेप आपने इसमें पीछे गया, तो 3 स्टेप, यानी जितने नंबर ऑफ डिजिट आप पीछे जाओगे उसको 3 स्टेप हमने कहा। अब इस नंबर को लिख दीजिए इस तरह से 2.157957। इसी पॉइंट को ना पीछे किए हैं हम, तो जितना पीछे किए हैं वो मल्टीप्लाई 10⁻, स्टेप, नंबर ऑफ स्टेप 3 है तो 3 उसका पावर में आ जाएगा, ठीक। तो लार्ज नंबर को जब आप k × 10⁻n के रूप में लिख रहे हो तो दिस विल बी रिटन इन द पॉजिटिव, तो 10 का पावर जो पॉजिटिव नंबर में रखेंगे हम लोग। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 520 000 फिर 000। अब यहाँ पे कहीं भी पॉइंट नहीं है, जब पॉइंट कहीं से नंबर में नहीं है तो इन सच केसेस वी पुट द पॉइंट एट द एंड ऑफ द नंबर, and now this point will be shifted as between the 5 and 2 such that the decimal number have whole part as between 1 to 10। कि डेसिमल के बाद जो नंबर रखते हैं हम लोग, डेसिमल का जो लेफ्ट साइड है वह होल पार्ट कहलाता है, वह होल नंबर हमारा 1 और 10 के बीच में आना चाहिए, तो 5 और 2 के बीच में। आप कितने स्टेप चले हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप को भी लिख देते हैं 8 स्टेप। किस तक चले हैं तो डायरेक्शन भी दे दिए। अब ये नंबर क्या लिखा गया, 5.20000 इतना मल्टीप्लाई, जैसे ही शिफ्टेड के बाद आप लिखोगे तो मल्टीप्लाई 10⁸। अब क्या बताए, पॉइंट के बाद अगर केवल 0 हो रहा है साइड में तो उस 0 को हटा सकते हो आप, यानी दिस नंबर विल बी रिटन एज 5.2 × 10⁸। वह नंबर क्या लिखा गया, 5.2 × 10⁸। अब कुछ स्मॉल नंबर को हम लोग शो करते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब देखिए 0.00729 ये हमारे स्मॉल नंबर हो गए। इसमें पॉइंट आपके लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है। अब लेफ्ट साइड से इस पॉइंट को आप रखोगे कहाँ पे, 7 और 2 के बीच में। अगर यहाँ रखोगे तो 72 हो जाएगा। हाँ, अगर आप 2 और 9 के बीच में रखोगे तो ये 72 शो कर रहा है ना। अगर 9 के बाद रखोगे तो ये 729 शो कर रहा है। तो अगर हम 7 और 2 के बीच में रखेंगे तो यही चीज़ ना कर रहे हैं कि होल पार्ट हमारा जो शो करेगा वह हमारा सिंगल डिजिट में होना चाहिए, 1 to 9 के बीच में। इसीलिए इस डेसिमल को जो शिफ्टेड करेंगे 7 और 2 के बीच में। कितने स्टेप आए हम, 3 स्टेप। तो ये अब ये जहाँ पे शिफ्ट किए उस नंबर को लिख दीजिए 7.29
इंटू 10 टू द पावर -3। अब देखिए आगे की ओर आते तो -3 डाल रहे हैं, यानी स्मॉलेस्ट नंबर को जब शो करोगे तो वह नेगेटिव पावर होगा, और अगर ग्रेटेस्ट नंबर को शो करोगे तो 10 का पावर पॉजिटिव होगा। और क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। हाँ लिख सकते हैं, माइनस साइन केवल बीच में पीछे लगा हुआ रहेगा, नेगेटिव नंबर। अब वहां पे होल नंबर को केवल मैं कह रहा हूं ना, स्मॉलेस्ट नंबर में आ रहा है ना वह। सिंपल सी बात है कि डिजिट, उसमें जो डिजिटल पार्ट जो लेते हैं उस पर ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे है 0.002, इसमें आप कहाँ रखेंगे? अगर आप 0.0 और 2 के बीच में रखते हो तो 0.2 होता है, ये तो 0 तो नहीं लेना है हमको, तो एकदम 2 के आगे रखेंगे हम, इस पॉइंट को आगे 2 के पास रखेंगे। कितना स्टेप? तो 1 2 3 4 5 स्टेप। ये क्या लिखाएगा? 2 के आगे तो कुछ नहीं है तो छोड़ दीजिए। 2 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, एक कुछ और क्वेश्चन को देख लीजिए। नहीं समझ में आया पूरा तो इसको डिक्टेट किया हूँ उस तरह से कि जैसे समझ में आ जाए हमारे सारे बच्चे को। जीरो पॉइंट, इसमें हम कहीं मल्टीप्लायर का प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। आप लोग मल्टीप्लाई का प्रोसेस करते हुए बनाते हो। 2 2 4 90 है और 926 है। पॉइंट यहाँ पर है, आपको इस पॉइंट को किसके बीच में ले जाओगे? 9 और 2 के बीच में। बस इतना, ये इस एरो को दिखा दिए और इस नंबर ऑफ स्टेप को काउंट कर लेना है केवल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने स्टेप? 10 स्टेप। ये नंबर क्या लिखाएगा? 9.26 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -10। 9.26 10 टू द पावर -10। इस एरो पे ध्यान रखिएगा कि कौन नंबर को आप लिखना है। सो ठीक है, चलिए इस तरह से हम लोग का ये पूरे का रिवीजन हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस जो हमारे हैं कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ k इंटू 10 टू द पावर n, और वो सवाल के रूप में दिया हुआ है। क्या? इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए जरा सा। सॉरी, 3 से पहले देखें यूजुअल फॉर्म में। आप इसका ठीक उल्टा, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द यूजुअल फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है k इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्मेट में। अब हमको एक्सपोनेंशियल में लिखा हुआ है, यानी k इंटू 10 टू द पावर n के रूप में लिखा हुआ है, उसको चेंज करना है किस में? यूजुअल फॉर्म में। जिस तरह से लिखा हुआ है आपके पास 52.5 इंटू 10 टू द पावर 4, इसका यूजुअल फॉर्म। ये एक्चुअली ये नंबर किस फॉर्म में है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हुआ।